नमस्कार। आज हम एकादश की कक्षा में सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र के अध्ययन में विशेष महत्व है और इस महत्व को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे महत्व की दृष्टि से हम लोग 6 पॉइंटों का निर्माण किए हैं। पहला है आर्थिक सिद्धांतों और मॉडलों के निर्माण में सहायक। सांख्यिकी के आंकड़े जो है उन आंकड़ों का अध्ययन करके हम लोग आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में या उनके जो स्वरूप बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से सांख्यिकी के आंकड़ों के समूहों के माध्यम से अर्थशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांतों का अध्ययन हम कर सकते हैं और एक अच्छा नियम, एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है समूहों का। दूसरा है अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। सांख्यिकी के आंकड़ों के माध्यम से अर्थशास्त्र के जो विशेष क्षेत्र है, विषय वस्तु है, उत्पादन, नियोजन, उपभोग, वितरण, इन सारी चीजों में हमको सांख्यिकी के आंकड़े बहुत ही ज्यादा विषय वस्तु को सरल सुगम बनाने का कार्य करते हैं और हमारे विषय को सरल बना देते हैं, उनके अध्ययन में ज्यादा सुविधा मिलती है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। सांख्यिकी के आंकड़ों के माध्यम से हम लोग अपने देश की आर्थिक समस्याओं का ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस रूप में, कितनी मात्रा में कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और कब उन संसाधनों को कमी करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों की जानकारी अपने को आर्थिक सांख्यिकी के माध्यम से मिलती है। चौथा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन भी सांख्यिकी के आंकड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे देश में कब, कितनी मात्रा में, किन किन क्षेत्रों में पूंजी का निवेश करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि सांख्यिकी के आंकड़ों का स्वरूप किस रूप में है, कितना है, कितनी आवश्यकता है, उसके आधार पर लोग आर्थिक नियोजन का स्वरूप तय करते हैं। चौथा है अनुसंधान में सहायक। सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर हम अपने देश की विभिन्न स्थितियों, परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उसके आधार पर हम नए नए अनुसंधान करते हैं। जैसे उत्पादन के में मान लो हम लोग किसी कृषि भूमि क्षेत्र में लगे हैं, कृषि भूमि क्षेत्र में मान लो किसी रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कितने हेक्टेयर में कितनी खादों का प्रयोग करते हैं, उससे कितना उत्पादन होता है, किन क्षेत्रों में किसी अन्य रासायनिक खादों का उपयोग किया और उससे कितना उत्पादन हुआ। इस प्रकार की जो आंकड़े यदि हम सांख्यिकी के हैं तो इन सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर हम लोग नए नए प्रकार के अनुसंधान करने में सफल होते हैं। लास्ट पॉइंट है नीतियों की निर्धारण सुविधाएं। सांख्यिकी के अध्ययन का अर्थशास्त्र में महत्व इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो हमारे देश में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसंधान के आधार पर, उनकी खोज के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर हम अपने देश के उत्पादन, उपभोग, विनियोग या अन्य क्षेत्रों में जो नीति बनाए जाते हैं, नीति आयोग वगैरह जो कार्य करते हैं, वो भी सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर जो संख्याएं प्रस्तुत प्राप्त होती है, उन्हीं के आधार पर हम लोग अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं। अतः इस तरह से हम बोल सकते हैं सांख्यिकी की विषय वस्तु, सांख्यिकी का जो क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र में अति महत्वपूर्ण है। ये बोले सांख्यिकी और अर्थशास्त्र लगभग एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के संपर्क चलने वाले विषय है। इस प्रकार एकादश का यह द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अगले उसमें हम इसके अंतर्गत जो दिए गए अभ्यास के प्रश्न है, उन अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रयास करेंगे हम लोग पुस्तक के पॉइंट के आधार पर जो यहाँ पे कक्षाएं ली जाती हैं, उनके आधार पर अपने प्रश्नों को बनाएं और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करें। धन्यवाद।